क्या आपने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कांग्रेस जनता पार्टी, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक का नाम बार बार सुना है? कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी का क्या है, सोनम वांगचुक इसमें कैसे जुड़े, वो अनशन पर क्यों बैठे हैं, सरकार का क्या जवाब है और अब आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरी कहानी शुरुआत के अंत तक क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। साल 2026 में देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद बढ़ने लगे। सोशल मीडिया पर कई छात्र ने आरोप लगाया कि कुछ परीक्षा में पेपर लीक, अनियमितताओं पर पारदर्शिता की कमी जैसी समस्या है। उन्हीं मुद्दों को लेकर छात्रों ने नाराजगी बढ़ी और विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इसी दौरान एक नाम सामने आया, कांग्रेस जनता पार्टी, जिसे संक्षेप में CJP कहा गया। इस आंदोलन का नेतृत्व अभिजीत दीपके ने संभाला। उनका कहना था कि ये केवल किसी एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में जवाबदेही और सुधार का सवाल है। इस नाम से सबसे अधिक लोगों का ध्यान खींचा। रिपोर्ट के अनुसार आंदोलनकारियों का कहना था कि छात्रों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उसी संदर्भ में कांग्रेस शब्द को उन्होंने विरोध को प्रतीक के रूप में अपनाया और अपने आंदोलन का नाम कांग्रेस जनता पार्टी रखा। आंदोलनकारियों ने कई मांगों रखी, जिनमें प्रमुख थी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही, छात्रों के साथ संवाद, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करना। कुछ प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। इसी दौरान शिक्षा सुधार और सामाजिक मुद्दों पर लंबे समय से काम कर रहे सोनम वांगचुक आंदोलन के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक सरकार गंभीर संवाद नहीं करती, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। दिन बीतते गए और सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर चिंता बढ़ने लगी। रिपोर्ट के अनुसार उनका वजन कम हुआ और डॉक्टर लगातार उनकी जांच करते रहे हैं। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी प्रशासन को निर्देश दिया कि उनकी नियमित मेडिकल जांच कराई जाए और ज़रूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा का सहायता उपलब्ध कराई जाए। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों पर अभी तक संतोषजनक संवाद नहीं हुआ है। दूसरी ओर इस विषय पर सरकार की ओर से भी अलग अलग समय पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई है। अब तक आंदोलन की भी सभी मांगों को स्वीकार किए जाने का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। समय के साथ कई छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ सार्वजनिक हस्तियां भी आंदोलन के समर्थन में पहुंची। कुछ विपक्षी नेताओं ने भी सरकार से आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करने की अपील की। कांग्रेस जनता पार्टी ने आंदोलन को आगे बढ़ाने की घोषणा की है और संसद मार्च का भी आह्वान किया है। वहीं सोनम वांगचुक लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। यह आंदोलन केवल एक संगठन या व्यक्ति का नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े उन सवालों प्रतीक बन गया है जिन पर देश भर में बहस हो रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग पक्षों की अलग राय है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीयता स्रोतों का देखना महत्वपूर्ण है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।